जैसा कि हमने अपने पूरे चैप्टर में ये बार बार सुना है और पढ़ा है कि 18th और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे वो नेशन को पर्सोनिफाई करने लगे थे, यानी कि ह्यूमन की वैल्यू देने लगे थे। नेशंस को नॉर्मली फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रे किया जाने लगा था ताकि उनको एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया जा सके और लोगों को इन सिंबल्स के साथ अटैच किया जा सके और उनके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को इंस्टिल किया जा सके। और यही जो हम लोग पर्सोनिफिकेशन करते थे फीमेल फिगर्स की, इसे ही हम एलेगरी कहते हैं नेशन का। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर भी कि कुछ सिंबल्स हमने यूज़ किए थे लाइक रेड कैप एटसेट्रा। सो दिस वे फीमेल एलेगरीज भी जो हैं वो फेम में आ गई। और ये फीमेल एलिगरीज जो हुआ करती थी ये आइडिया रिप्रेजेंट करती थी लिबर्टी का, इक्वालिटी का और रिपब्लिक का। एग्जाम्पल जैसे कि फ्रांस में मैरियने, जर्मनी में जर्मेनिया, इंडिया में भारत माता। तो सिमिलरली यही एलिगरीज जो हैं वो लोगों को नेशनलिज्म से अटैच करने के लिए, कंट्री से अटैच करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की है। तो आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे दो फीमेल एलिगरीज के बारे में, एक फ्रांस की मैरियन और दूसरी जर्मनी की जर्मेनिया। तो चलिए आज का वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैरियन जो है वो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है और मैरियन जो है वो बताता था कि पीपल का क्या आइडिया है रिगार्डिंग अ नेशन स्टेट। मतलब कि मैरियन जो फिगर है, अगर आप उनको अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो कैसा देश चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनका जो रेड कैप है वो बताता है दे रिक्वायर लिबर्टी, दे आर एक्सपेक्टिंग लिबर्टी। वैसे ही ट्राई कलर यूनाइटेड नेशंस को शो कर रहा है, कॉकेड भी सिंबलाइज कर रहा है, ये लिबर्टी एंड रिपब्लिक के आइडिया को बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है। लोगों के मन में इनसे एक अटैचमेंट क्रिएट किया जा सके, इसीलिए इनके फिगर्स को पब्लिक स्क्वायर्स में, यानी कि जो भी स्ट्रीट्स वगैरह है वहाँ पर पे इरेक्ट किया गया ताकि पब्लिक इससे अपने आप को अटैच करे और इसे सिंबल ऑफ यूनिटी की तरह देखे। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट मैरियन। वैसे ही एक और फिगर है जो जर्मनी में बहुत इम्पोर्टेंस गेन की थी, ये थी जर्मेनिया, जिसे हम जर्मन नेशन का एलेगरी जानते हैं। इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर में कॉकेट पहन रखा है। अगर इन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने अपने सर पे क्राउन पहन रखा है और ये क्राउन जो है वो ओक लीव्स का बना हुआ है और ये ओक लीव्स जो हैं वो हीरोइज्म को दिखाते हैं। यानी कि जर्मेनिया में दिखाया गया है कि जो देश है वहाँ पर पे बड़े बड़े वीर हैं। वैसे ही जो आपका फ्लैग है वो यूनिटी को शो कर रहा है, स्वर्ड लड़ाई की भावना को शो कर रहा है कि हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सो दिस वे क्या किया जाने लगा, तो नेशंस को फीमेल फिगर का पर्सोनिफिकेशन दे करके लोगों के मन में देश के लिए भावना जगाई जाने की कोशिश की जाने लगी। सो दिस वाज अबाउट मैरियने एंड जर्मेनिया और इस तरीके से नेशन को विजुअलाइज किया जाने लगा। अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कंपेयर जर्मेनिया एंड मैरियन, और नहीं तो ऐसा भी पूछता है कंपेयर द फीमेल एलेगरी ऑफ फ्रांस और दैट ऑफ जर्मनी विद द फीमेल एलेगरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत माता के साथ भी कंपेयर करने आता है। होपफुली जितना समझाया है क्लियर हो गया है। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के साथ, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि कैसे ये नेशनलिज्म की जो भावना थी वो अचानक से इम्पीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गई। तो तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन वन थिंग, जस्ट वेट, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।